आज प्रतिशत का हम लोग टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल सर, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल वायरल मैथ में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता है कि इस समय प्रतिशत का क्लास चल रहा है और आज उसका तीसरा क्लास है और इस तीसरे क्लास में हम लोग टाइप नंबर 2 को पढ़ेंगे। यही एक ऐसा मात्र यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको टाइप वाइज मैथ सिखाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है जीरो से लेकर के हीरो तक बनाने का प्रयास किया जाता है। टाइप नंबर 3 हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप नंबर 3, 4, 5, 6 ऐसे ही हम लोग जो है क्रमबद्ध पूरा जो है परसेंटेज को पढ़ेंगे। चलिए फटाफट हम लोग अपने पेन और कॉपी को उठा लेते हैं और क्वेश्चन को पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप नोट करते हुए चलिएगा, टाइप वाइज नोट करते हुए चलिएगा। ये आपके हर एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन साबित होगा, इसलिए जल्दी से आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिए। और आज के टाइप नंबर 2 का मैं आपके सामने क्वेश्चन देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाह रहा हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका यहां से नुकसान नहीं होगा, जब भी होगा तो फायदा ही होगा। अब कितने परसेंट का फायदा होगा हम लोग यहां पे देखते हैं, ठीक है। चलिए टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल हैं। उसने कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हमें किसी भी चीज को यदि टोटल मानना है तो हमेशा 100 मानेंगे। जहां पे इसकी आवश्यकता होगी लेंगे, जहां पे इसकी आवश्यकता नहीं होगी नहीं लेंगे। फिलहाल इस टाइप में 100 वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। सवाल में बोला है कि एक बल्लेबाज ने कुल 110 रन बनाए। बहुत गौर से हमारी बात को समझिएगा। ये जो 110 रन है ये बल्लेबाज के द्वारा टोटल बनाया गया रन है। अब कोई भी बल्लेबाज मेरे प्यारे बच्चों 3 तरीके से रन इकट्ठा करता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से इकट्ठा करता है। या तो वह चौके की मदद से रन बनाएगा, या तो वह छक्के की मदद से रन बनाएगा, या तो मेरे प्यारे बच्चों वह इस विकेटों के बीच दौड़कर सिंगल डबल ट्रिपल लेकर के रन बनाएगा। तो 3 तरीके से रन बनाता है। आपके सवाल में बोला है कि उसने 3 चौका लगाया है और 8 छक्का लगाया है। तो आप मुझे बताइए, एक चौका में 4 रन होता है तो 3 चौका में 12 रन बनाया होगा। चौके की मदद से उसने 12 रन बनाया। छक्के की मदद से, एक छक्के में 6 रन होता है तो 8 छक्के में 8 छंग 48 रन छक्के और चौके की मदद से बनाया। अब 48 और 12 को यदि मैं जोड़ दूं तो आप ये पाएंगे कि ये टोटल 60 रन हो गया। तो आप मुझे एक चीज बताइए, छक्के और चौके की मदद से उसने 60 रन बना लिया। कितने में से? 110 में से। तो 110 में से 60 रन को यदि मैं निकाल दूं तो बाकी जो रन बचेगा ये रन उसने विकेटों के बीच दौड़कर बनाया होगा। बाकी जो रन बचेगा मेरे प्यारे बच्चों ये विकेटों के बीच दौड़कर बनाया होगा। यदि हमसे पूछता उसने कितने रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए तो हमारा जवाब होता 50 रन। लेकिन रन नहीं बताना है, इसको प्रतिशत में बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा कोई भी चीज की जो वैल्यू होती है वो टोटल पर काउंट होती है। तो मैं आपसे यदि पूछूं कि उस बल्लेबाज ने टोटल कितना रन बनाया था, आप कहेंगे 110 रन। इस 110 रन में से उसने कितने रन दौड़ कर बनाए तो आप कहेंगे 50 रन। 110 रन में से 50 रन उसने दौड़कर बनाए हैं। इसी की वैल्यू प्रतिशत में बतानी है तो इसमें 100 का गुणा कर लेंगे, आपका जवाब परसेंटेज में आ जाएगा। टोटल वैल्यू को याद रख लीजिएगा, टोटल वैल्यू को हमेशा नीचे लिखेंगे, जिसकी वैल्यू परसेंटेज में बतानी है उसको ऊपर लिखेंगे, और किसी भी भिन्न में 100 का गुणा करेंगे तो उसका जवाब इसमें से जो बाहर निकलेगा वो परसेंटेज के रूप में बाहर निकलेगा। आप देखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 100 पंजे 500 बटे में 11, यानी कि 11 चौक 44 हुआ, 6 बचा, 11 पचे 55, 45 सही 5 बटे 11 प्रतिशत रन उसने विकेटों के बीच दौड़कर बनाया है। बहुत ही सुंदर सवाल था। अभी आपका बेस मैं तैयार कर रहा हूं, घबराइएगा नहीं। ये सवाल तो एकदम नॉर्मल है, अभी हम लोग अच्छे अच्छे सवाल को करेंगे, ठीक है। चलिए
अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इसमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए, कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए? हमें फेल वालों का परसेंटेज बताना है। एक परीक्षा में, सुनिएगा, एक परीक्षा हुआ है, उसमें लड़कियां भी बैठी हैं और लड़के भी बैठे हैं। लड़कियां बैठी हैं टोटल 900 और लड़के बैठे हैं टोटल 1100। तो मैं आपसे पूछूं कि ये टोटल कितने विद्यार्थी उस परीक्षा में बैठे हैं, तो आप कहेंगे तुरंत कि सर 2000 बच्चे उस परीक्षा में बैठे हैं। लड़कियां 900 बैठी हैं, लड़के 1100 बैठे हैं, टोटल एग्जाम में 2000 लोग बैठे हैं। हम कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो टोटल पर निकालेंगे, इस बात को हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। अब आप मुझे बताइए, लड़कियों की संख्या का कह रहा है 50% पास हुए। हमको एक चीज और यहां पे सीखना है, अंत में हमें किस चीज का जवाब देना है। तो आप देखेंगे उसमें पूछा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। यदि हमसे फेल वालों का परसेंटेज पूछना है, बताना है, तो हम यहां पे फेल वालों की ही संख्या निकालेंगे। यदि हमको जवाब फेल वालों का देना है तो यहां संख्या भी फेल वालों की निकलनी चाहिए। इससे हमारा टाइम क्या होगा, बचेगा। अब सवाल में बोला है कि 900 लड़कियां, 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए। लड़कियों की संख्या का 40% पास हो रही हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 40% पास होने का मतलब यह हुआ है कि 60% फेल हुई होंगी। लड़कियां अपनी टोटल संख्या का यदि 40% पास हो रही हैं तो इसका मतलब 60% वो क्या हुई होंगी, फेल हुई होंगी। लड़के अपनी संख्या का 50% पास हुए हैं तो यह भी कंफर्म हो गया कि 50% फेल हुए होंगे। क्लियर है? 40% पास होने का मतलब 100 में से 40 पास हैं तो 100 में से 60 क्या हैं, फेल हैं। 50% पास होने का मतलब 100 में से 50 पास हैं तो 100 में से 50 फेल हैं। तो 900 का 60% कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 9 छंग 54, 540 लड़कियां इधर फेल हैं। 1100 का यदि आप 50% निकालेंगे तो 11 पचे 55, 550 लड़के फेल हैं। मैं आपसे पूछूं कि ये टोटल कितने लोग फेल हैं, तो 5 5 10 और 5 4 9, 1090 लोग टोटल फेल हैं। हमसे पूछा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हैं, तो हमने पहले यह देखा कि कुल विद्यार्थी एक्चुअल में फेल कितने हैं। तो हमें पता चला कि लड़के और लड़कियां मिलाकर के 1090 लोग फेल हैं। कितने में से, तो इनकी संख्या टोटल कितनी है, 2000। 2000 में से 1090 लोग फेल हैं तो ये कितना परसेंट हुआ, इसको जानना है। तो इसमें 100 का क्या कर दीजिए, गुणा कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 109 का आधा है। तो 109 का आधा हुआ 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 54.5%। 54.5% टोटल बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ये इस सवाल का जवाब है। आपको कहीं कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, आपका जो है उत्तर, आपका सलूशन दिया जाएगा। चलिए फटाफट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर यह रहा। अगले सवाल को बहुत ही आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल में यह कह रहा है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, यदि 24 कैरेट सोने को 24 कैरेट जो सोना है उसको 100% सोना माना जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि 24 कैरेट की जो वैल्यू है वो परसेंटेज में 100% है। तो आपको बताना है 22 कैरेट सोना, आपको बताना है 22 कैरेट सोना की प्रतिशतता कितनी होगी। यदि 24 कैरेट 100% को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 22 कैरेट कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यही एकदम आसान सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना बच्चों, बस ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी
ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी। और एक बात यहां पे और सीख लीजिएगा, जो चीज हमें बताना है, जैसे इसमें क्या बताना है, परसेंटेज, कि 22 कैरेट यदि 100% है, 24 कैरेट यदि 100% है, तो 22 कैरेट कै परसेंट होगा, कै परसेंट होगा, मतलब जवाब किस में देना है, परसेंटेज में। जिस चीज को बताना होता है उसको बराबर के हमेशा दाहिनी तरफ ही लिखते हैं, तो ये परसेंटेज हमने इधर दाहिनी तरफ लिख लिया, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, और जिसकी वैल्यू बतानी है उसका यहां पे गुणा करते हैं, चिपका देते हैं। अब हमें बताना है 24 कैरेट की वैल्यू 100% है, तो 22 कैरेट की वैल्यू कितनी होगी, बस गुणा कर लीजिए। 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24, 4 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 से काटेंगे 11 बार में कटेगा। अब 11 का गुणा 25 में करेंगे तो 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27, 227 बटे 275/3%। इसी को यदि आप हल कर लेंगे तो 3 9 27, 3 इकैयां 3, 91 सही 2/3%। यदि 24 कैरेट 100% को व्यक्त कर रहा है तो इस हिसाब से 22 कैरेट 91 सही 2/3% को व्यक्त करेगा। बहुत ही सिंपल सा, यही बेस जब आप जानेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन को आप जो है कर पाएंगे, इसलिए बेस जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, और उसको करने से पहले एक चीज सुनिएगा कि जब भी कुल शब्द का भाव आए तो उसको आप हमेशा कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। कुल शब्द का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बोलूं कि उस टोकरी में कुल कितना फल है, उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, उस नगर में कुल जनसंख्या कितनी थी। जहां पर भी ये कुल शब्द का भाव आए, कुल शब्द की फीलिंग यदि आपको महसूस हो, तो आप वहां पे इसको हमेशा 100 यानी टोटल वैल्यू को आप हमेशा 100% मानेंगे, और आपको कुछ भी नहीं मानना है। जहां पर भी आपको टोटल वैल्यू माननी हो, XYZ नहीं मानना है, कितना मानना है, 100 मानना है। आपका जो बेस होगा, आपकी जो प्रारंभिक वैल्यू होगी, आपकी जो वास्तविक वैल्यू होगी, वो हमेशा कितनी होगी, 100 होगी। इस चीज को आप हमेशा नोट कर लीजिएगा। जो आपकी प्रारंभिक वैल्यू होगी, या जो आपकी वास्तविक वैल्यू होगी, या जो भी आपका बेस होगा, ठीक ना, या जो भी आपका कुल होगा, ये सदैव आपके कितने परसेंट को, 100% को व्यक्त करेगा। यही हमारे इस प्रतिशत का आधार बनेगा। प्रतिशत का यही हमारा क्या बनेगा, आधार बनेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, और वो छोटा सा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा। सवाल में ये कह रहा है कि किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है, और फिर भी उसके पास 420 सेब बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। तो मान लिया प्रारंभ में उसके पास कुल सेबों की संख्या कितनी थी, 100 थी। 40% सेब इसमें से बेच देता है। तो आप मुझे बताइए, यदि वह 40% सेब बेच देगा 100 में से, तो उसके पास कितना परसेंट सेब बचेगा, तो 60% सेब बचेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। एक फल विक्रेता अपने कुल सेबों में से 40 सेब बेच देता है, 40% सेब बेच देता है, तो इसका मतलब यह हुआ 100 में से 40% बेच दिया, तो अभी भी उसके पास 60% सेब बचा हुआ है। सवाल में कह रहा है कि उसके पास 420 सेब बचा हुआ है। रियलिटी में उसके पास 420 सेब बचा हुआ है, और इधर यदि देखा जाए तो उसके पास परसेंटेज में 60% सेब बचा हुआ है। ये दोनों सेब बचा हुआ है, इसलिए ये आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये 60 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यहां पे उसी का गुणा करेंगे जो आपको बताना है। आपको बताना है प्रारंभ में उसके पास कुल कितना सेब था, तो प्रारंभ में सेबों की संख्या 100 माने हैं, 100 का गुणा कर लीजिए। 0 0 कट जाएगा, 6 7 42, 7 का गुणा 100 में यदि आप कर देते हैं तो सेबों की संख्या कितनी आ जाएगी, 700 आ जाएगी। अभी एकदम बेस लेके चलना, एकदम घबराना नहीं है आप लोगों को। सेबों की संख्या कितनी आ जाएगी, 700। ठीक, अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल हम लोगों का ये है, एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुल छात्रों में वितरित किया गया, कुछ छात्रों में। तो टोकरी में शेष आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोटल आमों की संख्या आपके पास 300 है, इसमें से 75 आम कुछ बच्चों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो आपको बताना है कि शेष आमों का प्रतिशत क्या होगा। आपको शेष आमों का प्रतिशत बताना है। तो आपको इसमें से, अब आप समझिएगा, 300 आम हमारे पास थे, 75 आम हमने कुछ बच्चों में बांट दिए। तो आप क्या करेंगे, 300 में से 75 घटाएंगे तो शेष आमों की संख्या बचेगा। उसी शेष आमों की संख्या को परसेंटेज में बताना है। तो इतना घटाना वटाना नहीं है। आप हमको बताइए, टोटल सेव आपके पास 300 थे, इसमें से कितना सेव, 75 सेव आपने कुछ बच्चों में बांट दिया। तो ये कै परसेंट हुआ, तो इसमें 100 का गुणा कर लेंगे। जैसे ही 100 का गुणा करेंगे इसका जवाब परसेंटेज में आएगा। 0000 कट गया, 3 दूना 6, 3 पचे 15, मतलब 25% सेव आपने बच्चों में बांट दिया है। 25% बांटने का मतलब यह हुआ 100% में से 25% सेव आपने बच्चों में बांट दिया। तो कितने सेव अभी भी आपके पास बचे हैं, 75% सेव आपके पास अभी बचे हैं। यह आपके सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है ना? 25% सेव यदि आपने बच्चों में बांट दिए तो आपके पास 75% सेव बचेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक, अगला सवाल यह कह रहा है कि एक मिनट, अगला सवाल कह रहा है, एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले गए कुल मैचों के 30% मैच जीते हैं। यदि इस टीम ने 55% मैच हारे हैं और 3 मैच बराबर रहे हैं तो टीम ने वर्ष में कुल कितने मैच खेले हैं। एक टीम ने अपने खेले गए कुल मैच में से, तो कुल, ये कुल आया ना, तो कुल मैच में से, तो मान लिया कुल मैचों की संख्या 100 है, उस टीम ने 30% मैच जीते हैं, 55% मैच हारे हैं। सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताइए, टोटल मैचों की संख्या, उस व्यक्ति के द्वारा खेले गए टोटल मैचों की संख्या कितना मान ले, 100 मान ले। टोटल मैचों की संख्या 100 मान लिया। अब इसमें से 30% मैच वह जीत गया, इसमें से 55% मैच हार गया। जब भी कोई व्यक्ति मैच खेलता है तो उसके साथ 3 कंडीशन होता है, या तो वह मैच जीतेगा, या तो वह मैच हारेगा, या तो उसका मैच क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि मैच ड्रा हो गया। बोलते हैं ना कि अरे यार मैच ड्रा हो गया। तो या तो मैच जीतेगा, या तो हारेगा, या तो मैच बराबर हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, उसने कितने % मैच टोटल जीते और हारे हैं। तो 55% और 30% को यदि आप जोड़ देते हैं तो 85% मैच उसने जीते भी हैं और उसी में हारे भी हैं। कितने में से, 100 में से। यदि 100 में से 85% जीता हारा है तो बचा कितना, 15%। यही 15% मैच क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। तो प्रतिशत में देखा जाए तो 15% मैच बराबर रहा, और संख्या में देखा जाए तो सवाल में बोला है 3 मैच बराबर रहा। ये भी मैच बराबर था, ये भी मैच बराबर था, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। रियलिटी में 3 मैच बराबर था और परसेंटेज में 15% मैच बराबर है, बराबर हो जाएंगे। 15 आ जाएगा नीचे। टोटल मैचों की संख्या बतानी है तो 100 का गुणा कर लीजिए, क्योंकि टोटल मैचों को आपने कितना माना है, 100 माना है। यहां पे उसी का गुणा होगा जो आपको बताना होगा। अब आप मुझे बताइए, 3 इकाइयां 3, 3 पचे 15, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में। उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या कितनी है, 20 है। उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या 20 है। एकदम बेसिक से मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ भी रही होंगी। कोई कहीं भी परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि आप ऐसा करते तो आपके हर सवालों का जवाब हम दूसरे वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल और आज के क्लास का अंतिम सवाल। ठीक ना,
अगले सवाल में ये बोल रहा है कि एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, एक डिब्बे में 100 जो है नीले रंग के गोले हैं। फिर कह रहा है 50 लाल रंग के गोले हैं, 50 जो है लाल रंग के गोले हैं और 50 जो है काले रंग के गोले हैं, 50 जो है काले रंग के गोले हैं। एक डिब्बे में 3 तरह के गोले हैं, कुछ नीले रंग के हैं, कुछ लाल हैं और कुछ काले हैं। नीले रंग के 100 हैं, लाल रंग के 50 हैं और काले रंग के भी 50 गोले हैं। अब करें 25% नीले गोले और 50% लाल गोले को निकाल दिया गया। अब आप मुझे बताइए, नीले गोले को 25% निकाल दिया गया और लाल गोले को 50% निकाल दिया गया, और आपको बताना है कि काले गोले का तब कितना प्रतिशत होगा। जो गोले लास्ट में बचेंगे उन सभी गोलों की संख्या में उस काले गोले का कितना परसेंट होगा, यह आपको बताना है। तो आप मुझे बस एक बात बताइए, नीले गोले को हम 25% निकाल रहे हैं, तो 25% ही निकाल रहे हैं, 75% बचेगा ना। तो 100 का 75% कितना होता है? 75। मतलब यदि 100 गोलों में से मैंने 25% गोलों को निकाल दिया तो अभी भी नीले गोलों की संख्या 75 बचेगी। अब आ जाइए इधर, लाल गोले हमारे पास 50 हैं, इनको 50% निकाल दिया, तो यदि मैंने इनको 50% निकाल दिया तो अभी भी उनकी संख्या 50% बचेगी। तो 50 का 50% यानी आधा, तो 50 का आधा कितना होगा? 25 होगा। तो आप लाल काले गोले को हमने नहीं निकाला तो काले गोलों की संख्या 50 ही रहेगी, काले गोलों को तो हमने छुआ तक नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए, इस समय वर्तमान में टोटल गोलों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 75, 25, 100 और 50, 150। टोटल गोलों की संख्या कितनी है? 150। इस 150 में से काले गोले इस समय कितने हैं? तो आप कहेंगे 50 हैं। 150 में से काले गोले कितने हैं? 50 हैं। जिनकी वैल्यू प्रतिशत में बतानी है उनको हमेशा ऊपर लिखेंगे। मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूं, अब भी बताने जा रहा हूं। टोटल वैल्यू को नीचे, तो टोटल गोलों की संख्या 150, 50 ऊपर। ये कै परसेंट हुआ? तो इसमें 100 का क्या कर देंगे? गुणा 50 इकैया 50, 50 तिया 150, 1/3 का मान 33 सही 1/3% होता है। हमने प्रतिशत के पहले ही क्लास में ये वैल्यू सब आपको बता दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि बचे हुए टोटल गोलों में काले गोलों की संख्या परसेंटेज में कितनी होगी? 33 सही 1/3%। क्लियर है? अब आप बताइए, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? यदि सच में आपका वीडियो देख करके मन खुश हो रहा है, क्लास आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट एकदम बेसिक से मॉडरेट लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आपकी हर एग्जाम में काम देगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।